Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Students, in our previous video we were discussing at page number 24, and at that page in last paragraph we came to know that when Manjula Parlekar showed her painting to her mother, at that time her mother was so surprised to see her painting, and she said that she didn't know that she painted so well. At that time, Manjula said to her mother that if she thought like that way about her, she was also so happy that her mother was thinking that she could be a good painter. तो 24 पेज पे हमने देखा, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा 24 पेज पे कि जैसे ही अगले दिन मंजुला ने अपनी पेंटिंग दिखाई मंजुला की मदर को, तो मंजुला की मदर उसकी पेंटिंग को देखकर बहुत खुश थी और खुश होकर कहा कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी अच्छी पेंटिंग बनाते हो। तो इस बात पर मंजुला ने अपनी मदर से खुश होकर पूछा कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, और उसकी मदर ने उसे कहा था कि वो अच्छी पेंटर बन जाएगी। तो मंजुला ने कहा अच्छा, तो आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। तो इस बात पर फिर आगे मंजुला की मदर ने क्या जवाब दिया वो यहाँ देखेंगे पेज 25 पर। आई एम श्योर यू विल मीन्स यू विल बिकम अ गुड पेंटर। हर मदर रिटर्न द पेंटिंग। उसकी मदर ने पेंटिंग लौटाते वक्त ये बात कही कि मुझे पूरी तसल्ली है। यू विल के बाद फिर लाइन यानी सेंटेंस एंड होता है। यहाँ इसका मतलब ये है कि यू विल बी अ गुड पेंटर। मुझे पूरी तसल्ली है कि तुम एक अच्छी पेंटर बन जाओगी। यू मस्ट शो इट टू पापा, ही विल बी इम्प्रेस्ड। और मंजुला की मदर कहती है आप ये पेंटिंग अपने पापा को दिखाना, वो भी खुश होंगे। मिस्टर पार्लेकर पुश्ड हिज ग्लासेस अप एंड ग्लांस्ड एट मंजुलाज वर्क। अब उसका पापा आया, मिस्टर पार्लेकर, उसने अपनी ग्लासेस मीन्स स्पेक्स, अपने चश्मे ऊपर की तरफ उठाए, एंड ग्लांस मीन्स नज़र दौड़ाना, और मंजुला का जो की पेंटिंग थी उसकी तरफ नज़र दौड़ाई। वेल डन, वेरी गुड। उसने कहा बहुत अच्छे। अ नाइस पिक्चर, बड़ी सुंदर पिक्चर। सी व्हाट ऑल यू कैन डू। कहता है कि देखिए आप क्या कर सकते हैं। इवन दो ही डिडंट लुक एट हर हैंड्स, यद्यपि उसने उसके हाथों की तरफ नहीं देखा। दोज कला लाइक मलफोर्ड फिंगर्स, वो टेढ़ी मेढ़ी डिफॉर्म फिंगर, उनकी तरफ नहीं देखा जो पंजे कला लाइक थी, पंजे जैसी। शी न्यू व्हाट ही मेंट, वो जानती थी कि उसके पिता क्या कहना चाह रहे थे। यानी उसके पिता, मंजुला सोचती है कि उसके पिता ये कहना चाह रहे थे कि वो उन टेढ़ी मेढ़ी उंगलियों से अच्छी पेंटर नहीं बन सकती। सी स्वेलोड ड्राइली, स्वेलोड मीन्स निगलना, या निगलने का मतलब सहन करना। सी टॉलरेटेड इन अ वेरी ड्राई वे, यानी बड़े रूखे ढंग से वो इस बात को सहन कर गई। समथिंग इनसाइड हर ट्विस्टिंग पेनफुली, कोई चीज़ उसको अंदर से कुचेट रही थी बड़ी दुखदायी ढंग से। शी न्यू द पेन, वो जानती थी उस दर्द को, दुख को। शी वॉज यूज्ड टू इट, वो उसकी आदी हो गई थी। कीप इट अप, हर फादर पेटेड हर सेटिंग इन हिज फेवरेट चेयर विद द न्यूज़पेपर, और उसके पिता ने उसको थपथपाया
और अपनी फेवरेट चेयर पर बैठते हुए न्यूज़पेपर लिए हुए ही इंक्वायर्ड, उसने पूछा, इज़ द टी रेडी, क्या चाय तैयार है? वाई डोंट यू फ्रेम इट, क्राइड हर ब्रदर, उसका भाई चिल्लाया और उसने चिल्लाकर पूछा, आप इसको फ्रेम क्यों नहीं करवा लेते, यानी इसको फ्रेम के अंदर क्यों नहीं लगवा लेते इस पेंटिंग को, यानी वो भी उसके ऊपर कटाक्ष करता है। स्नैचिंग द सीट फ्रॉम मंजुलाज हैंड, मंजुला के हाथ से सीट को स्नैच करते हुए, स्नैच मीन्स छीनते हुए, उस सीट को मंजुला के हाथ से छीनते हुए। और वाई डोंट यू सेल इट, और आप इस पेंटिंग को सेल क्यों नहीं कर देते, बेच क्यों नहीं देते। रेजिंग इट ओवर हिज हेड, उसको अपने सिर से ऊपर उठाते हुए। ही इमिटेटेड मीन नकल करना, उसने नकल की। एन ऑक्शनर, ऑक्शनर मीन्स जो बोली लगवाता है किसी चीज़ की, यानी जो मिनिमम प्राइस है, कम से कम प्राइस किसी चीज़ का निश्चित करके वो बताता है कि इस चीज़ का मिनिमम प्राइस ये है, और फिर लोग उससे ऊपर, यानी कोई 50 रुपीज़, कोई 100, कोई 200, इतने रुपए आगे बढ़ाते चले जाते हैं। ऑक्शन का सिस्टम इस तरह से होता है, जैसे कोई चीज़ मान लीजिए मिनिमम प्राइस उसका 4000 रखा, फिर कोई दूसरा व्यक्ति 4100 कहता है, तीसरा फिर 4300 कहता है। इस तरह से एक दूसरे के ऊपर कॉस्ट या रेट बढ़ता रहता है, और लास्ट में जो व्यक्ति लास्ट बोली देता है, उसके बाद अगर कोई बोलता है तो आगे बढ़ जाती है कीमत, नहीं तो उसी व्यक्ति पर वो छूट जाती है, उस व्यक्ति के लिए वो चीज़। तो ये होती है ऑक्शन। 2000 रुपीज़ वो बिड्स मोर, तो इसका भाई बोलता है कि ये पेंटिंग 2000 रुपये की है, और इससे ज़्यादा कौन ज़्यादा बोली लगाता है। 2001, 2002, और जब लास्ट में लास्ट जो पर्सन है जो ऑक्शन देता है, लास्ट ऑक्शन, उस व्यक्ति के लिए 3 तक गिनती होती है। यानी मान लीजिए कोई किसी चीज़ की लास्ट जो ऑक्शन में लास्ट बोली 2000 है, तो बोला जाता है 2001, 2002, 2003। 2003 बोलते ही फिर कोई कितना ही रेट बोले, फिर वो चीज़ 2000 रुपये में जिसने आखिरी बोली दी है उसी की हो जाती है। उसके बाद उस चीज़ का कोई रेट नहीं बढ़ा सकता। अमोल, हिज मदर वार्नड हिम, उसकी मदर ने उसको चेतावनी दी। पुट दैट पेंटिंग डाउन एट वंस, मदर ने कहा कि इस पेंटिंग को एकदम तुरंत नीचे रख दीजिए। टेल मी, हैव यू फिनिश योर होमवर्क, मुझे बताइए आपने होमवर्क ख़त्म किया है। द वर्ड होमवर्क वाज एनफ टू सोबर अमोल, होमवर्क वर्ड ही काफ़ी था अमोल को चुप करवाने के लिए। ही क्रेप टू हिज रूम, वो रेंगता हुआ अपने कमरे में पहुंचा। क्रेप क्रीप की सेकंड फॉर्म, जैसे सांप रेंग कर चलता है, यानी घुटनों के बल वो पहुंचा अपने कमरे में। मंजुला रिटर्न टू हर ब्रशेज एंड पेंट्स एंड ड्रिफ्टेड इनटू अनदर वर्ल्ड। ड्रिफ्टेड मीन मूव्ड अवे, यानी सैर करना कह लीजिए। मंजुला अपने कमरे में लौटी। रिटर्न टू हर ब्रशेज, यानी कमरे में लौटकर वो अपनी ब्रशेज, अपनी पेंट और उनके बारे में सोचना उसने शुरू किया, और वो दूसरे ही संसार में खो गई। अ ब्राइटर वर्ल्ड ऑफ ग्लोइंग कलर, चमकते हुए रंगों का
चमकता हुआ संसार उस संसार में खो गई। ब्यूटीफुल फॉर्म्स एंड परफेक्ट शेप, सुंदर सुंदर फॉर्म थी, परफेक्ट शेप थी। द वर्ल्ड वेयर शी वांटेड टू बिलोंग सो डेस्परेटली, यानी वो संसार जहाँ वो शी वांटेड टू बिलोंग, जिस ये क्या नाम संसार से वो संबंधित थी, उस संसार में रहना उसको बड़े वो चाव से वो वहाँ का जीवन जीना चाहती थी, यानी कलर और पेंटिंग के संसार में खो जाना चाहती थी। Nobody had asked मंजुला पार्लेकर what she wanted for her 13th बर्थडे। किसी ने मंजुला से ये नहीं पूछा था कि वो 13वें जन्मदिन पर उसे क्या चाहिए। But she got all she had secretly wished for। wish for means चाहत होना। लेकिन मंजुला को सब कुछ मिल गया जो उसे चाहिए था। ओ मम्मी, क्राइड मंजुला, ओवरवेलम्ड। ओवरवेलम्ड मीन्स ओवरकम बाय इमोशन, यानी खुश होना, खुशी की भावना में खोना। और उन चीज़ों को पाकर बर्थडे पर मंजुला बड़ी खुश हुई। अ सेट ऑफ आर्टिस्ट वाटर कलर, थैंक यू सो मच। तो उसकी मदर की तरफ से जो पेंटर होते हैं उनका जो वाटर कलर होता है पानी के रंग, वो सेट मिला उसको अपनी मदर की तरफ से। एंड दिस इज़ फ्रॉम योर फादर। हर मदर प्रेस्ड अ बुक इन हर हैंड। और ड्राइंग बुक उसको अपने पापा की तरफ से मिली गिफ्ट के रूप में। एंड पेंटिंग स्टेप बाय स्टेप, मंजुला जंप इन एक्साइटमेंट। मंजुला जो है खुशी के मारे कूदना शुरू हो गई। हर डार्क आइज शाइनिंग विद हैप्पीनेस, उसकी काली काली आँखें चमक रही थी खुशी से। ओ पापा, आई कुड हैव नेवर ड्रीम्ड ऑफ दिस। कहती है कि मैंने कभी भी ऐसा सपन में भी नहीं सोचा था जैसा कि आपने कर दिखाया, जैसा कि आपने गिफ्ट मेरे को दिया, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। यू वुडंट हैव ड्रीम्ड ऑफ दिस प्रेजेंट आइदर, सेड हर ब्रदर विद अ मिस्टीरियस स्माइल। मिस्टीरियस मीन्स शरारती, स्माइल हंसी। तो कहता है कि आप मेरे वाले गिफ्ट को पाकर जो है और भी क्या नाम खुश हो जाएंगे। यू वुडंट हैव ड्रीम्ड ऑफ, कहता है कि आपने मेरे तोहफे के बारे में कभी सपन में सोचा भी नहीं होगा कि मैं क्या तोहफा देने वाला हूँ। होल्डिंग आउट अ बिग पार्सल, एक बड़े से पार्सल को लिए हुए, टाइटली रैप्ड, और वो पार्सल, वो बॉक्स मजबूती के साथ रैप मीन्स ढका होना, कवर अप। एंड नोटेड, और नोटेड मीन्स गांठ लगना, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। ये यहाँ अमोल के हाथ में जो गिफ्ट है, और ये जो गिफ्ट था ये नोटेड था, गांठ लगा हुआ था जो अमोल देना चाहता था। मंजुला आइड इट सस्पिशियसली। सस्पिशियसली मीन्स विद सस्पिशियस या विद सस्पिशन कह लीजिए, शक के आधार पर, यानी संदेह के आधार पर। मंजुला आइड इट का मतलब लुक्ड इट। मंजुला ने इसकी तरफ देखा। किसकी तरफ देखा? हेयर इट इज यूज्ड फॉर अमोल्स गिफ्ट। ये इट किसके लिए जो है? अमोल के गिफ्ट के लिए। मंजुला ने इस गिफ्ट की तरफ शक की नज़रों से देखा। समटाइम्स शी वाजंट टू श्योर वेदर हर ब्रदर वाज मिस्टीरियस और सिंपली मीन। कई बार मंजुला को ये तसल्ली नहीं होती थी, ये श्योरिटी नहीं होती थी कि उसका भाई जो कह रहा है वो मिस्टीरियस है, यानी उसकी वो शरारत है, या उसका सीधा सा मतलब है कोई, यानी आपके भाई पर वो बड़ा शक करती थी, क्योंकि उसका भाई उसको चिढ़ाता रहता था, तंग करता रहता था। और ऐसा ही इस बार भी उसने किया। यू विल सी हेयर एट दिस पेज। बट ही वुडंट बी मीन ऑन हर बर्थडे।
लेकिन वो उसके जन्मदिन पर इतना घटिया नहीं होगा। मीन घटिया कि वो अपनी सिस्टर को बर्थडे पर भी तंग करेगा। शी बिगेन अनडूइंग द टाइट नॉट्स, नॉट फर्स्ट। उसने अनडूइंग मीन्स खोलना, टाइट नोट्स यानी जो गांठ लगी हुई थी मजबूती से, उसको खोलना शुरू किया। एंड टुक ऑफ द रैपर ओनली टू फाइंड अनदर नोट। और जो कवर था उसके ऊपर गांठ खोल के उसको खोला, हटाया। अनदर नोट स्टारिंग एट हर। स्टारिंग मीन्स टकटकी लगा कर देखना। और देखा कि दूसरी गांठ जो है उसकी तरफ टकटकी लगा कर देख रही थी। किसकी तरफ? मंजुला पार्लेकर की तरफ। शी हेटेड अननोटिंग पार्सल। उसे नफरत थी पार्सल को खोलने में। क्यों? क्योंकि उसके हाथ टेढ़े मेढ़े थे, उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी थी। एंड दोज मलफोर्ड फिंगर कुडंट ओपन द पार्सल प्रॉपरली। और वो पार्सल को ठीक ढंग से नहीं खोल पाती थी। इसलिए मंजुला जो है वो पार्सल को खोलने में उसको अच्छा महसूस नहीं होता था। शी हेटेड अननोटिंग पार्सल। और नफ़रत करती थी वो पार्सल खोलने से। वाई डिड हर ब्रदर डू दिस टू हर। उसके भाई ने ऐसा क्यों किया? यानी एक के बाद एक वो रैपर हटाती रहेगी और उसको आगे चलते हुए 7 नोट्स झेलनी पड़ेंगी, 7 नोट्स खोलनी पड़ेंगी। ब्रिंग हर सीजर। शी हर्ड हर फादर्स वॉइस फ्रॉम बिहाइंड। उसने अपने पिता की आवाज़ पीछे से सुनी और उस आवाज़ ने कहा कि उसके लिए सीजर लेकर आइए, कैंची लेकर आइए। उसके पिता ने कहा कि मंजुला के लिए सीजर लाइए ताकि वो अपने गिफ्ट को खोल सके। वाई आस्क्ड अमोल ऑफेंडेड, इजंट इट फन। अमोल ने कहा कि क्यों, उसके लिए सीजर क्यों लाए जाए, क्या ये मजाक नहीं है? इट वाजंट फन, इट वाज सीयर टॉर्चर। तो अमोल को कहा गया कि ये मजाक नहीं था, ये एक किस्म की टॉर्चर है। टॉर्चर मीन्स तंग करना। कहता है ये तुम्हारे तंग करने की आदत है। हाउएवर शी स्ट्रगल्ड ऑन विद नोट्स। यद्यपि उसने स्ट्रगल मीन्स कोशिश करना, और ऑन लगने के बाद वो कोशिश बार बार करते रहना। यद्यपि मंजुला ने उन गांठों को खोलने की कोशिश जारी रखी, संघर्ष जारी रखा। शी मैनेज टू अनरेवल द लास्ट वन। शी फाउंड अ लिटिल बॉक्स विद अ स्लिप ऑफ पेपर इनसाइड। और आखिर में उसको आखिरी गांठ खोलने को मिली। और आखिरी गांठ खोलने पर उसे एक छोटा बॉक्स मिला जिसमें स्लिप ऑफ पेपर की एक स्लिप थी इसके अंदर। शी न्यू व्हाट वुड बी रिटन ऑन इट। वो जानती थी कि इसके ऊपर क्या लिखा है। सॉरी, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। कहती है कि अगली बार जो है, सॉरी बेटर लक नेक्स्ट टाइम। इट वाज जस्ट लाइक अ मोल। यानी आखिरी गांठ खोलने के बाद उसे क्या मिलता है? एक स्लिप मिलती है जिसके ऊपर लिखा है कि सॉरी, आपका लक अच्छा हो, अगली बार कोशिश करें। इट वाज जस्ट लाइक अ मोल दो ही वॉज ओनली अ ईयर यंगर। समटाइम शी फेल्ट 100 years ओल्डर दैन हिम। कहती है कि अमोल के बारे में वो कहती है कि यद्यपि अमोल उससे 1 साल छोटा था, लेकिन उसे कई बार ऐसा महसूस होता था कि अमोल उससे सैकड़ों साल बड़ा है। रीड इट ही अर्ज्ड। उसने प्रार्थना की और प्रार्थना करके कहा कि इसे पढ़ो।
सी रेड, उसने उसको पढ़ा। तो यहीं तक कर लें, आगे फिर करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू। You will read remaining this page and one more page. Okay, thank you.